हाँ भैया, पहले तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ो। पूरे भारत में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा नए केस आते हैं जिनको पाइल्स होती है। हिंदी में बवासीर या मेडिकल लैंग्वेज में इसे हेमोरॉइड्स बोलते हैं। और पूरी दुनिया में 50% से ज़्यादा लोगों को ज़िंदगी में एक बार पाइल्स जरूर होती है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिससे आपकी पाइल्स बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करो, बहुत इजीली कंट्रोल में होती चली जाएगी आपकी पाइल्स। देखो ध्यान से करना क्या है, जैसे मैं बैठा हूं ना बिल्कुल वैसे ही बैठना है आपको, और एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है और पाइल्स आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। देखो आपकी जो पैर की एड़ी है, आप थोड़ी देर के लिए इस फोटो की भी मदद ले सकते हैं। एनएस के ठीक ऊपर और जेनिटल एरिया के ठीक नीचे बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस बचता है, वहां पर इस एड़ी को लगाना है। इस फोटो में देख लो जरा, एनएस के ठीक ऊपर और जेनिटल के थोड़ा सा नीचे एक जो स्पेस बचता है वहां पर आपको इस एड़ी को लगाना है। मैं भी करके बताता हूं और आप इस फोटो की मदद से ले सकते हैं। करना क्या है, आपको ऐसे करके और एनएस के ठीक ऊपर और जेनिटल के ठीक नीचे जो थोड़ा सा स्पेस बचता है ऐसे लगा देना है, और ये वाला जो पैर है इसको यहां ऊपर रख देना है और बस बात खत्म। इस तरीके से बैठ जाना है, आपकी पाइल्स अपने आप कंट्रोल में आएगी। आप क्या करें, इसे जब भी लगाएं तो मिनिमम इसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए 5 मिनट, और मैक्सिमम आप जितना मर्जी चाहें लगा सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है। बट कम से कम अभी जैसे आपको पाइल्स अगर हो रही है तो आप इसे मिनिमम 5 मिनट तो लगाएं। लगाने के साथ ही आपको महसूस होने लगा कि आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और 3 से 4 दिन के अंदर वो दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हफ्ते भर बाद आपको ये पता भी नहीं होगा कि आपको 1 हफ्ते पहले पाइल्स थी। अब इसे करने के मैं आपको थोड़े से प्रिकॉशन बता देता हूं, बस वो फॉलो करने हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे मैं बैठा हूं बिल्कुल आप ऐसे ही बैठ जाओ, और कोई जरूरत नहीं है कि आंख बंद करो, या कोई जरूरत नहीं है कि कोई अलग से चीज करनी है। बस सिंपल ऐसे बैठना है। बस ध्यान में रखना नीचे का पोस्चर हिलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसे लगा के बैठे और ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, बस ये को थोड़ा अवॉइड करो। थोड़ा नीचे का पोस्चर रुक जाएगा और वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब भी हो सकता है। बस आप नॉर्मल ऐसे बैठ जाओ, आप सीधे बैठे रहो। आप मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं। बस सिंपली आप ऐसे बैठे रहो और जो मर्जी चाहे आप कर सकते हो। बस बहुत ज्यादा ये पोस्चर नहीं हिलाना, ऐसे टेढ़े मेढ़े मत होना, सिंपल सीधे तरीके से बैठ जाओ। अगर और कुछ काम नहीं तो आंख बंद करके बैठ सकते हैं। योग की दुनिया में इस आसन को सिद्ध आसन कहते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, और फायदों को फिर किसी रोज देख लेंगे। आज फिलहाल पाइल्स को कंट्रोल करने की बात है, इसलिए मैं आपको ये आसन बता रहा हूं। नहीं कोई जरूरत है कि आपको मिर्च मसाले वाला खाना कम खाना है, या खाना ही नहीं है, या बाहर का नहीं खाना है। आप जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर लो, मिर्च मसाले का भी खाना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, या बाहर का ही खाना पड़ेगा, ऐसी भी मजबूरी होती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ वो आपको पेन किलर देंगे या फिर मोशन को सॉफ्टन करने की गोली दे सकते हैं। बस इसके अलावा और कोई उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। आपको पेन किलर देंगे, आपको पेन में रिलीफ होने लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे आराम पड़ रहा है, बट एक्चुअल में वो जो चीज थी वो एज इट इज थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप इसको अगर करेंगे और कुछ मर्जी चाहे जो आपको खाना है वो खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे अपने आप सब ठीक कर देगा। अब मैं आपको थोड़े से प्रिकॉशन बताता हूं, वो थोड़े से फॉलो करना। सबसे पहले तो एक हार्ड सरफेस पर बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बेड पर इसे लगाने लगे, हार्ड सरफेस होनी चाहिए। जैसे मैंने ये आसन लगाया हुआ है, मैंने थोड़ा आसन मोटा लगाया हुआ क्योंकि मेरी सिटिंग थोड़ी लंबी है। आपको इतनी सिटिंग देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा पतला आसन भी ले सकते हैं। पूजा घर में जो ऐसे आसन रखे रहते हैं आप उसे यूज कर सकते हैं, और किसी हार्ड सरफेस पर बैठे। सबसे अच्छा तो यही है, जमीन पर बैठो, जमीन के ऊपर चटाई लगाओ और ये आसन लगा दो और बैठ जाओ। बेड पर मत लगाना, सॉफ्ट सरफेस पे, थोड़ा सा सॉफ्ट में बॉडी पर जो प्रेशर बनना चाहिए था नीचे से वो नहीं बन पाएगा। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो तख्त पर बैठ सकते हैं, तो कुछ हार्ड सरफेस होनी चाहिए। दूसरा, जब आप सुबह फ्रेश होने के लिए जाएंगे, मोशन करके आएंगे, उसके तुरंत बाद ही ये लगाना है। अगर आप दिन में 3 बार मोशन जाते हैं तो 3 बार लगाओ,
2 बार जाते हैं तो 2 बार लगाओ, और एक ही बार सुबह में अगर आपका काम हो रहा है तो सुबह मोशन करने के बाद तुरंत अगर पहला कोई काम करना है तो ये काम करना है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता दूं, लगाते वक्त खाना नहीं है कुछ भी, बस बैठे रहना। खाने के बाद कुछ भी इसे लगाने के बाद खा सकते हैं। जब ये लगाने के बाद आप थक जाएं, आपके या तो नीज में दर्द होने लगेगा, ज़्यादा देर तक फोल्ड करके बैठोगे क्योंकि आदत नहीं है, तो आप फिर सीधा लेट सकते हो। ऐसे जैसे स्क्रीन पर ये आदमी लेटा हुआ है, मैं भी लेट कर दिखा सकता हूँ। आप बिल्कुल सीधा लेट जाना थोड़ी देर के लिए, जब आप लगाने के बाद थक जाओ। ये सीधा लेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम से ऐसा मत करना कि लगाओ और उठ के चल दो कहीं पर भी। थोड़ी देर लेटना, उससे होगा ये कि जो चीज़ अभी आपने प्रोसेसिंग अंदर की तरफ करी है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक और बात बताता हूँ, कोशिश ये कीजिएगा कि आप सिर्फ ट्राउज़र में लगाएं, जीन्स में नहीं लगाना है। अभी तो थोड़ा सा ठंड का मौसम चल रहा है, तो ट्राउज़र के अंदर पजामी भी हो सकती है और अंडरवियर भी हो सकता है। कोशिश ये करो कि आप अंडरवियर के साथ इसको मत लगाओ, क्योंकि अंडरवियर बहुत ज़्यादा टाइट होता है, सही से लग नहीं पाएगा। अंडरवियर को निकाल दो। मैं आपको बता दूं ये होता क्यों है। एक लंबे समय तक जब आपको इंडाइजेशन रहता है और पेट सही से साफ नहीं हो पाता, तो वो चीज़ पाइल्स में बदल जाती है। अब जब पाइल्स में आप मोशन जाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई गांठ है जो बीच में अटक रही है, और मोशन करते करते आपको ब्लड भी आ सकता है या मोशन करने के बाद भी आ सकता है। ये पहचान है। पेट में जलन रहेगी, पेट सही से साफ नहीं होगा, बहुत देर तक बैठे रहोगे तब जाके पेट साफ होगा, वो भी सही से नहीं होगा। और ये ब्लडिंग आना एक लंबे समय तक बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता है। आपको इसे जितना जल्दी हो सकता है कंट्रोल कर लो। 3 से 4 दिन करने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, एक बार मेरे साथ शेयर जरूर करना। मुझे जरूर बताना कि आपको ये पाइल्स आपकी कंट्रोल में आई है या नहीं आई है। 100% आनी ही है एक बार, लेकिन मुझे बताना जरूर।